Hello everyone, I welcome you all on this channel Average Student. फाइनली यार वो टाइम आ गया है अपना प्रॉमिस फुलफ़िल करने का। एंड मैं प्रॉमिस वॉज कि मैं तुम लोग के साथ अपना कॉलेज की जर्नी को शेयर करूँगी। एंड फाइनली बहुत ही इंतज़ार के बाद जब ये जर्नी शुरू हो गई है तो इसे तुम लोग के साथ शेयर करना तो बनता ही है। एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं तुम लोगों के साथ कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही थी बिकॉज़ थोड़ा यहाँ पे रूटीन सेट होने में टाइम लगेगा। मतलब अभी मुझे अपना रूटीन सेट करने में टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम लगेगा। बट अभी के लिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। एंड मैं तुम लोगों के साथ ये 5 पॉइंटर्स है जो कि इस वीडियो में कवर करूँगी। पहला है फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द कैंपस, सेकेंड इज़ हॉस्टल एक्सपीरियंस, थर्ड मेस फूड का एक्सपीरियंस क्या है, देन क्लासेस, एंड फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग व्हाट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट। पहली जो चीज़ है उससे स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द कैंपस। कैंपस अगर तुम लोग सर्च करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि आईआईटी धनबाद का कैंपस अराउंड 280 या 281 एकड़्स का है, जो कि मुझे काफ़ी बड़ा लगा। और हम लोग जब कैंपस टूर ले रहे थे, लाइक हमारे सीनियर्स ने हमें कैंपस टूर दिया और मैं खुद 5-6 बार तो घूम ही चुकी हूँ कैंपस। और अब क्योंकि इतना घूम लिया है ना तो अब लगता है कि यार कैंपस छोटा ही है। मतलब हम लोग मुश्किल से 1-1.5 घंटे में पूरा कैंपस नाप के आ जाते हैं। एंड मोस्टली मैं रात में निकलती हूँ एंड रात में कैंपस क्या लग रहा होता है, लाइक सड़कों पर भी ना नीचे लाइट्स लगी रहती हैं एंड वो इतना सुंदर लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर। मैं उसको शायद वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। एंड यहाँ पे इतनी सारी ग्रीनरी देखकर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम्हें आईआईटी धनबाद में ना ग्रीनरी की कमी तो कहीं पर दिखेगी ही नहीं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है, तो थोड़ा कीचड़ कीचड़ रहता है, बट हाँ ठीक है। और रोड्स भी ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैं तुम लोग के साथ आगे की वीडियोस में शेयर करूँगी। बाकी ओवरऑल मुझे कैंपस काफ़ी सही लगा। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैंपस बिल्कुल सेफ़ है। लाइक अगर तुम 2-2:30 बजे अकेले भी निकले हो ना रात में तो भी कोई डर वर वाली बात नहीं है। पूरा कैंपस बहुत सेफ़ है। पूरा टाइम रोड पर चहलकदमी हो ही रही होती है, कोई ना कोई आसपास से गुजर ही रहा होता है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगी थी दैट वाज सेंट्रल लाइब्रेरी देखकर। यहाँ की लाइब्रेरी कितनी बड़ी है भाई, क्योंकि मैंने स्कूल में जो मेरी लाइब्रेरी थी ना, स्कूल की लाइब्रेरी और इस लाइब्रेरी का कोई कंपैरिजन ही नहीं है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। यहाँ की लाइब्रेरी देख के मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड हमारे लेक्चर हॉल्स, वो तो मुझे लगता है हमारे स्कूल में जो क्लासेस थी ना उसका 4-5 क्लास को मिलाकर एक लेक्चर हॉल है यहाँ पे। हम लोग 150 से 180 बच्चे आराम से एक ही साथ बैठ के क्लासेस ले रहे होते हैं। दिस वाज अबाउट माय कैंपस। लाइक आगे का तुम लोग को आगे की वीडियोस में पता चल जाएगा। सेकेंड थिंग, हॉस्टल एक्सपीरियंस कैसा रहा। हॉस्टल भी यार काफ़ी सही है। लाइक मैं अभी ओल्ड रोज़लिन में रह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो ओल्ड रोज़लिन में ही रह रहे होते हैं। हम लोग का जो रूम साइज़ है, एक कमरे में हम लोग 2 लोग हैं एंड रूम साइज़ भी ठीक है। मतलब ना ज़्यादा छोटा है और ना ही बहुत ज़्यादा बड़ा है, 2 लोग के हिसाब से ठीक है। मैंने एक चीज़ जो कि यूट्यूब पर देखी थी कि रूम्स जो है ना वो काफ़ी बुरी कंडीशन में रहते हैं, बट मैं तुम लोग को ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि रूम जब हम लोग को मिला था काफ़ी सही कंडीशन में था। लाइक प्रॉपर स्पेशली जो वॉल्स है ना यहाँ की, वहाँ पे पेंट हो रखा है, प्रॉपर अच्छे से पेंट हो रखा है। और जब मैंने वीडियोस में देखा था और लोगों की वीडियोस में देखा था, उसमें वो लोग बता रहे होते थे कि लोगों ने अलग अलग कलाकारी की हुई होती थी, पर हमें ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगर इस वॉल पे कोई कलाकारी हम लोग करेंगे तो वो हम ही करेंगे और कोई नहीं करेगा। प्रॉपर यहाँ पे एक विंडो दी हुई है बड़ी सी, अच्छा खासा वेंटिलेशन आता है और अच्छे खासे, लाइक मैं तो जिस फ्लोर पे हूँ वहाँ से कुछ खास नज़ारे दिखते नहीं है, बस साइकिल ही साइकिल दिखती है। बट हाँ, मैंने बाकी लोगों की, अपने फ्रेंड्स की खिड़कियों से देखा है, वहाँ से काफ़ी अच्छा दिख रहा होता है। और जो हाँ, जैसे जैसे आप ऊपर के फ्लोर्स पे जाते रहोगे वहाँ से तो रात में कैंपस इतना सुंदर लग रहा होता है ना, मैं लाइक वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। नाउ थर्ड चीज़, मेस फूड। मेस का फूड ना अगेन ये भी ना वैसा नहीं है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। लाइक मुझे लोगों ने बोला था कि मेस का फूड ऐसा रहता है, वैसा रहता है, खा नहीं पाओगे। इवन यहाँ पर भी मैंने कई लोगों को देखा है नाटक करते हुए कि कितना बेकार खाना बनाया या फिर क्या बना दिया ये, बट मुझे काफ़ी डिसेंट ही लगा। लाइक ऐसा भी नहीं है कि आप खा नहीं सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको भूखे पेट सोना पड़ेगा, डोमिनोज़, ज़ोमैटो, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा।
मेरे को भी यहाँ पे रहते हुए 12-13 दिन हो गए हैं एंड मुझे मेस का फूड डिसेंट लगा। मतलब आप डेफ़िनेटली खा सकते हो। वो लोग अचार वगैरह, मैं तो अचार खाती नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही वो फीका लग रहा है तो आप अचार लेके खा लो, और कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करने ही पड़ेंगे। बट यहाँ पर ना एक ऐसा जो मील है जो मेरा फेवरेट है, हम लोग को संडे को जो लंच मिलता है ना, वो तो यार मतलब क्या ही होता है, इतना सही लगता है वो मुझे। वो ना पूरे हफ्ते में अगर कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं भी लग रही होती है मुझे, तो वो उसकी कसर पूरी कर देता है, ऐसा मील रहता है वो। सो दैट्स माई फेवरेट मील। नाउ फोर्थ पॉइंट इज़ क्लासेस। सो अब क्लासेस ही एग्जैक्टली मेन है यहाँ आईटी धनबाद में। तो क्लासेस में ना मैंने अपनी शुरुआत की वीडियोस में वैसे कवर भी किया था कि कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि मुझे उतने समझ में नहीं आ रहे थे क्लास में, और उसके लिए मुझे यूट्यूब पर या फिर कहीं और कुछ सोर्स ढूंढना पड़ेगा, एंड मैंने वो सोर्स ढूंढ लिया है। बट रिलैक्स, सारी क्लासेस ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आ रही हैं, बहुत सी क्लासेस इंटरेस्टिंग भी थी। लाइक हम लोगों ने ना मैन्युफैक्चरिंग का भी एक हम लोग का सब्जेक्ट है, एंड उस पर मैंने खुद वो वेल्डिंग वगैरह अभी हम लोग को सिखा रहे थे, एंड वो कितना सही था। लाइक वो मेरे लिए बहुत सही एक्सपीरियंस था। और लाइक यही है क्लासेस को लेकर। हम लोग का जो क्लासेस शेड्यूल होता है वो हम लोग को मिला हुआ है, एंड 2 दिन है जो कि काफ़ी हेक्टिक रहते हैं, मंडे और फ्राइडे बहुत हेक्टिक दिन रहता है, क्योंकि 6 घंटे क्लास होती है उस दिन। वैसे तो स्कूल में भी 6 घंटे ही होती थी, लेकिन अब बैठने की ना एकदम आदत ही ख़त्म हो गई है। कोई 2 घंटे भी अगर कंटिन्यूसली बिठा के पढ़ाने बैठ जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है। नाउ फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, व्हाट सरप्राइज्ड मी द मोस्ट। सो यार ऐसा कुछ खास नहीं है, बट सीनियर्स को लेकर लाइक मैं बोलना चाहती थी कि सीनियर्स ने मुझे काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ किया। क्योंकि मेरे जो सीनियर्स हैं, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी वो लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि हम लोग को वो इनकरेज करते हैं अलग अलग क्लब में पार्टिसिपेट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, रूम पर ना बैठे रहने के लिए। इवन वो हमें कैंपस से बाहर जाने के लिए भी कहते हैं। ऑल्दो मैं अभी तक गई नहीं हूँ, लाइक हम लोग अभी प्लान ही कर रहे हैं, लेकिन कैंपस तो मैंने कई बार घूम लिया, लाइक 6-7 बार तो आराम से घूम लिया कैंपस, और मोस्ट ऑफ़ द टाइम रात में ही घूमा है। सो ये एक चीज़ थी कि सीनियर्स को लेके भी ना काफ़ी सारे एक हम लोग के मन में डर रहता है कि शायद पता नहीं कैसे होंगे, कोऑपरेटिव होंगे या नहीं, हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे या नहीं। बट ऑनेस्टली सीनियर्स बहुत अच्छे हैं। एंड जब आप स्कूल से जब आप कॉलेज आते हो ना, तो ये एक ऐसा गैप है जहाँ पे आपको काफ़ी सारे डाउट होते हैं, काफ़ी सारे छोटे छोटे से डाउट्स होते हैं जो कि आप पूछने में कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं कर रहे होते हो। लाइक हम कैसे पूछे, इतना छोटू सा डाउट हम कैसे किसी से पूछे, वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। बट ऑनेस्टली मैंने अपने सीनियर्स से एक स्टूपिड क्वेश्चन भी पूछा है, क्योंकि वो लाइक मेरे दिमाग में आया कि लाइक एक क्वेश्चन मैंने अभी रिसेंटली पूछा था कि क्या हमें कॉलेज में स्कूल की तरह ही नोटबुक वगैरह बनानी होती है और लास्ट में उसको सबमिट करना होता है क्या। एंड उन्होंने बड़े आराम से मुझे समझाया है कि लैब में जो हम लोग को लैब मैनुअल सा एक बनाना रहता है, पर वो लैब की क्लास के लिए, बाकी और सब्जेक्ट्स में नोटबुक वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे ही कई सारे डाउट्स मैंने अपने सीनियर से पूछे हैं, वो लोग बड़े आराम से उनको कवर करते हैं। एक चीज़ जो कि मैं तुम लोग को सजेस्ट करना चाहती हूँ, लाइक अगर तुम स्कूल में हो, कॉलेज आने की तैयारी कर रहे हो, सो तुम्हें ना अपनी हॉबी पता होनी चाहिए। लाइक हॉबी वो समथिंग जो हम लोगों से भी पूछी गई थी, एंड मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा था कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई बट मेरे पास अभी तक कोई एक ऐसी हॉबी नहीं है। हॉबी ऐसा नहीं कि तुम्हारी सोना हॉबी है, वेब सीरीज़ देखना हॉबी है। हॉबी ऐसी होनी चाहिए कि तुम उसको करियर में अपना आगे परस्यू कर पाओ। तो अगर तुम्हारे पास कोई हॉबी नहीं है, सो प्लीज़ तुम आपको एनालाइज़ करो, खुद पे काम करो, और एक हॉबी तो तुम्हारे पास होनी चाहिए। लाइक तुम्हें चेस खेलना आना चाहिए, या फिर फ़ोटोग्राफ़ी, कुकिंग हो गया, लाइक ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अभी तो मुझे ज़्यादा याद भी नहीं आ रही है। सो आई थिंक इतना ही था बताने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। If you like this video, then do subscribe to my channel Average Student. Like the video, share the video. मेरा चैनल भी शेयर करो। एंड एज़ यू ऑल नो कि मेरा जो चैनल है वो यार 1-1.5 महीने से बिल्कुल ग्रो ही नहीं हुआ है।
एंड ये ग्रो कैसे होगा जब तुम लोग सपोर्ट करोगे। एंड मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस शायद नहीं बना रही हूँ, लेकिन मैं बनाना चाहती हूँ। अगर तुम लोग सपोर्ट दिखाओगे तभी तो मेरा भी मन करेगा अपनी इन स्किल्स पर काम करने का। ट्रस्ट मी, मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स पर, अपना ये जो बोलने वाली स्किल्स होती है, इन पे भी काम कर रही हूँ। धीरे धीरे अपकमिंग वीडियोस में तुम लोग को शायद पहचान होने लग जाए। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी अगली वीडियो का वेट करो जो कि मैं जल्दी बनाऊँगी।